नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हमारे परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज धनतेरस है, धनतेरस में 5 दिन की दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भारतीय माइथोलॉजी या फिर पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी को प्रकट दिवस और देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसी दिन देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से निकली थी, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इस दिन लोग धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन चूंकि समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा भी खास मानी जाती है। धनतेरस के दिन अमीर से अमीर और गरीब से गरीब अपने घर में कुछ न कुछ खरीद कर जरूर लाता है, फिर चाहे वो गाड़ी, बंगला हो या फिर किचन में उपयोग होने वाला कोई भी बर्तन। सभी अपनी हैसियत या फिर सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते नजर आते हैं। दीपावली पर्व पर कोई बात आगे कर उससे पहले चलिए दीपावली पर हम पहले आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए इससे पहले देखते हैं बाजारों में कैसी रौनक है और कैसे लोग इस त्योहार को मना रहे हैं और कैसे बचत उत्सव का असर यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको बता दें कि भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन है आज धनतेरस है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खास खरीदने का जो है महत्व जो माना जाता है, कहा जाता है कि इस दिन अगर हम घर में कुछ खरीद के लाते हैं तो धन्य धन में वृद्धि होती है। कई लोग गाड़ी लेते हैं, कई लोग घर बनवाते हैं और कई लोग बाजारों से बर्तन लेकर आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का जो धनतेरस से 5 दिन की दीपावली का त्योहार भी शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से और कुछ खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी सभी पे प्रसन्न होती हैं। कई तरह की कथाएं भी हैं और धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी के प्रकट दिवस और देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसी दिन देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से निकली थी, जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। इसलिए इस दिन लोग धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं और इस दिन चूंकि समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा बेहद खास मानी जाती है, जो कि कई सालों से लगातार चलती हुई आ रही है। धनतेरस के दिन अमीर से अमीर और गरीब से गरीब अपने घर में कुछ न कुछ खरीद कर लाता है, फिर चाहे वो गाड़ी, बंगला हो या फिर किचन में उपयोग होने वाला कोई भी बर्तन। सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। दीपावली को लेकर बाजारों में खास तरीके की रौनक देखने को मिलती है। आपको बता दें, दीपावली के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जाता है और आज से यानी कि छोटी दिवाली भी बोली जाती, आज से बाजारों में रौनक 4 गुना बढ़ जाती है और लोग खरीदारी करके अपने घरों को सजाने के लिए सामान भी खरीदते हुए नजर आते हैं। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ सोना, चांदी, गहना, रुपया या फिर कुछ भी जो उनको सामर्थ्य लगता है वो अपने घर को लेके जाते हैं, खरीदारी करते हैं। बड़े पैमाने पर एक खरीदारी मार्केट में होती है और इस बार जीएसटी जिस तरीके से घटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजारों में रौनक और भी बढ़ गई है। जीएसटी को लेकर जिस तरीके के बातें सामने आई है उसको लेकर बाजार यहाँ पर पूरी तरीके से गुलजार नजर आते। कहा जाता है कि दीपावली तो बेहद खास होती है, लेकिन जिस तरीके से जीएसटी घटी है तो इस बार की दीपावली और भी खास नजर आती है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि इस बार दीपावली का त्योहार कैसा है। मधुर मिश्रा की तरफ रुक करेंगे, संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। अवधेश जायसवाल संवाददाता अंबिकापुर से जुड़ गए हैं और पवन बाबरी संवाददाता भीलवाड़ा से जुड़ गए। सबसे पहले मधुर मिश्रा की तरफ रुक करेंगे भोपाल से। मधुर, धनतेरस से दीपावली आज से शुरू हो जाती है। धनतेरस बहुत ही खास माना जाता है। बाजारों में रौनक देखी जा रही। फिलहाल आप जहां खड़े वहां की रौनक क्या कहती है, कैसा नजारा दिख रहा है? लाइट मोड में डाउन होगा। परंतु आप देख पा रहे हैं कैसे ही भोपाल के मार्केटों में लोग खरीदारी करने के लिए उमड़े। आप देख पा रहे हैं कि चाहे वह मिट्टी के दिए हो, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या मिठाइयों की दुकान, बर्तनों की दुकान या फिर अन्य दुकान, जहाँ भी देखें वहाँ पर खरीदारी करने लोग उमड़ रहे हैं। काफी संख्या में लोग सुबह से ही मार्केटों में आना शुरू हो चुके हैं। वैसे भी धनतेरस को खास माना जाता है। कहा जाता है धनतेरस के दिन किसी भी चीज की खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार लोग
खरीदारी करने के लिए दुकानों के पास आए हैं और इस खरीदारी कर रहे हैं। चाहे आप देख पा रहे हो, चाहे वो मिठाइयों की दुकानें हो, फूल माला की दुकानें हो, अन्य पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें हो, सभी दुकानों पर लगातार लोग आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और लगातार जो मार्केटों की रौनक है वो भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सुबह से ही चहल पहल का माहौल भोपाल के मार्केटों में हो गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों में कितना उत्साह है और कैसे ये त्योहार मना रहे हैं और क्या कुछ खरीदारी करने आए हैं। दोबारा आपके पास जुड़ेंगे, हमारे साथ अवधेश जायसवाल संवाददाता अंबिकापुर से जुड़ गए। अवधेश, बाजारों में रौनक देखी जा रही है, धनतेरस है, आज दीपावली का त्योहार शुरू हो गया, धनतेरस है, लोग खरीदारी करने घर से बाहर निकले, फिलहाल क्या कहता है अंबिकापुर का मार्केट? जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं अभी एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धनतेरस में भीड़ उमड़ी है। दीपावली और धनतेरस धर्म के अनुसार एक त्योहार है और धनतेरस में चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, कोई घर बनाता है तो कोई बंगला बनाता है तो कोई गाड़ी खरीदता है तो कोई सोना चांदी खरीदता है, तो कई लोग किचन के भी सामान, भले कटोरी खरीदता हो, लेकिन धनतेरस के दिन जरूर कुछ न कुछ खरीदी की जाती है इस तरफ में। और आपको बता दूं कि ज्वेलरी शॉप में कुछ लोग हैं दुकान करने की जिस तरीके से यहाँ पर शुभ माना जाता है। क्या नाम है आपका? क्या करने हैं? चांदी का सिक्का। शांति आती है और परिवार देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन खरीदी करने से सुख समृद्धि बना रहता है और शांति बना रहता है। इस तरीके से कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर धनतेरस के दिन क्यों खरीदी कर रहे हैं। धनतेरस में ही क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जीएसटी की भी कटौती की है, साथ उसके वजह से भी लोग खरीदी कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है भैया? क्या नाम? अच्छा, क्यों क्या खरीदना है? अच्छा, दुकान के साथ। अच्छा, चलिए, दुकान के साथ है यहाँ पर। आपको क्या नाम है? क्या लेने आए? अच्छा, क्यों धनतेरस के दिन? अच्छा, देख सकते हैं गांवों में भी उत्साह मानना है कि आज धनतेरस के दिन होता है जी, खरीदी में धनतेरस में शुभ होता है। और यहाँ से दुकान संचालक से भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से भीड़ उमड़ी है और धनतेरस में दीपावली को लेकर बात किया जाए तो कर चुकी है। और भी बात अगर किया जाए तो कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से आए भैया? अच्छा, क्या लेने आए? कैसा मतलब धनतेरस के दिन भी लेने आया है? किस तरीके का माहौल है और धनतेरस में क्यों लेते हैं? हर साल लेते हैं। देख सकते हैं हर साल कई लोग हैं जो सोना चांदी या फिर दुकानों में खरीदारी करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई बंगला बनाता है तो कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो कोई सोना, तो कोई कहा जाए तो किचन के सामान खरीदते हैं। कई लोग हैं जिससे और भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं अवधेश, और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पवन भाभी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए, रुक करते हैं। पवन, धनतेरस पे क्या कुछ खास है? खरीदारी कैसी हो रही है? बाजार कैसे गुलजार है? और दीपावली को लेकर क्या कुछ तैयारी लोगों की गई, जरा जानने की कोशिश कीजिए और बताइए कैसा माहौल दिखा है फिलहाल वहां का। जिस प्रकार से सोना चांदी हो जिस तरीके से खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकले हैं, बाजार में चहल पहल है कि बाजार सन्नाटे मेरे भोजन से आज इस बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है और कई लोग महिलाएं हैं वो सोना चांदी खरीद रही है। वहीं जो बुजुर्ग है जो अपने अपने तरीके से परिवार में काम को धनतेरस लक्ष्मी पूजा करने के लिए पूजा पाठ की सामग्री को खरीद रहे हैं। तो कई लोगों ने अपने जो आवास है घर में है वो सफाई का अभियान कर दिया गया था। उसके बाद से आज जो माँ लक्ष्मी है, जो धन की देवी है, उनके पूजा अर्चना होगी।
अभी हम एक दुकान पे खड़े हैं, मैं दिखाना चाहूंगा जनता दर्शकों को दिखाया कि किस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं की जगह पर जो साज सजावट है जो की गई है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो लोग है वो खरीदारी कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आई है। भिलवाड़ा का जो शहर है मार्केट में पूरा सजा हुआ है। वही नगर निगम की ओर से भी कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। शाम के समय में कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं लगातार जो पूरा शहर है वो लाइटिंग से सजा हुआ है, लाइटिंग दिखाई दे रही है। पूरे शहर में रोशनी की चमक दिखाई देती हुई है। भैया जिससे बात कर लेंगे दीपावली को कैसा दिन मनाना है? बाजार में पब्लिक का खाली खाती है, मिले नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले साल से इस बार पिछले साल से इस बार अच्छा, तो यहाँ पे जो व्यापारी है जो क्या खरीदने के लिए आया है? क्या खरीदने के लिए? अच्छा, कैसा दीपावली बाजार अच्छा, तो कहीं ना कहीं लोगों में इच्छा तो है, तो कैसे लोगों में जो ग्राहक है या जो व्यापारी है उनकी नाराजगी भी है कि इस बार की ज्यादा ग्राहकी की और पिछले साल से इस बार में बहुत ज्यादा रात का अंतर देखा जा सकता है। और जो दुकानें है वो सजी हुई है, मिठाइयों की दुकान की सजी हुई है, अलग अलग तरीके से जो लोग है वो खरीदारी करने के लिए बाहर से निकले हैं, मगर व्यापारियों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है कि इस बार दीपावली का त्योहार है वो ठंडा है, मगर पिछले साल से इस बार का त्योहार जितना होना चाहिए था, जितना आनंदित होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। बिल्कुल यही कहेंगे कि भीलवाड़ा में तो भले ही मार्केट अभी ठंडा बता रहे हैं व्यापारी, लेकिन अभी तो दीपावली की शुरुआत हुई है, 5 ही दिन हुए। भोपाल की तरफ करेंगे, मधुर हमारे साथ जुड़े। मधुर, कुछ लोग पीछे दिखाई दे रहे, जानने की कोशिश कीजिए कैसा माहौल है, क्या खरीदारी करने निकले घर से और दीपावली को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, आप देख पा रहे हैं लगातार लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे भाई साहब दीपावली पे खरीदारी करने आए हैं मार्केट में, कैसा लग रहा है जी? बढ़िया। क्या क्या खरीदारी हो गई? अच्छा, एक और सज्जन भाई साहब, सर क्या कुछ दीपावली पे मार्केट में आप देख पा रहे हैं? इधर घूमें। अच्छा, कैसे आएगी? यहाँ देखा लगातार लोग बाग पूजा पाठ का सामान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो लगातार खरीद रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब हम किसी भी सुख समृद्धि की अगर कामना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, हालांकि धनतेरस पे कहा जाता है। मधुर आपके पास वापस आएंगे, मधुर आपके पास वापस आएंगे, बात में सबसे बातचीत करेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। अंबिकापुर की तरफ रुख करते हैं। अब देश यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए कैसा उनका जो खरीदारी करने का, क्या खरीदारी करने का विचार है, क्या खरीदने आए मार्केट से, कैसी रौनक है बाजार में। और साथ ही ये जानने की जरूर कोशिश कीजिए कि जो कथा कही जाती है कि इस दिन अगर कुछ खरीदते हैं तो यहाँ पर घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, उनकी क्या खरीदारी हो रही है मार्केट में और दिवाली को लेकर कितना उत्साह है? कई लोग जो है भीड़ को देखते हुए दुकान के बाहर इतने लोग खड़े हैं कि इनकी भीड़ जब खाली होगी तो हम सामान लेने जाएंगे। इस तरीके से मार्केट में भीड़ है, मार्केट में सजावट है और मार्केट में इस तरीके से भीड़ है कि लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों घंटों सामान खरीदने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये देखिए बाहर में बैठे हैं और अंदर की दृश्य दिखाऊं तो देख सकते हैं आप किस तरीके से खचाखच दुकानों में भीड़ है और लोग इस तरीके से धनतेरस में खरीदी कर रहे हैं कि जैसे समृद्धि को लेकर धनतेरस में शुभ माना जाता है, इसी चीज को लेकर लगभग लोग खरीदी करने निकले हैं। धनतेरस आते ही बाजार में भीड़ बाजार सज चुकी है और बाजार में जो है भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ इसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? परमानंद जी, क्या खरीदने आए हैं? सोना चांदी खरीदने में आया। तो क्या मतलब यहाँ पे क्यों बैठे हैं? इंतजार कर रहे हैं। भीड़ खत्म होगा तो फिर जाएंगे लेने। तो धनतेरस के दिन क्यों खरीदी करने जाते हैं? बोलते हैं क्या खुद मना कहता है ना
धनतेरस के दिन खरीदी करने की मांग हर साल खरीदते हैं कि कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जरा और महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से है, क्या खरीदना। क्या नाम है भाई साहब? ठाकुर जी, क्या खरीदना है? सोना। तो आप बाहर बैठे हैं? अच्छा, खरीदी हो गया। हर साल खरीदते हैं धनतेरस में? पहली बार है कि धनतेरस में खरीदना कितना शुभ मानते हैं? और हर साल आगे भी खरीदेंगे, जिंदगी बढ़िया रहेगा। उनका कहना है कि अगर स्थिति सही रहा तो हर साल खरीदेंगे, और तो लोगों का भी मानना है कि जिस तरीके से अगर स्थिति रहेगी हर साल खरीदेंगे। जैसे आपने शुरू में भी कहा कि हर तरह के लोग कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। कोई गाड़ी खरीदता है तो कोई बंगला खरीदता है, तो कोई सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, तो कोई ना कोई एक तो किचन की एक कटोरी में खरीदता है। इस तरीके से लोग धनतेरस के लिए खरीदी जरूर करते हैं। दुकानों में जितने दुकान अलग भीड़ है और लोग इंतजार कर घंटों इंतजार करके सामान ले रहे हैं। इस तरीके से अंबिकापुर के मार्केट में भीड़ लगी हुई है और अंबिकापुर धनतेरस के उपलक्ष्य में पूरी तरीके से सज चुका है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अंबिकापुर तो पूरी तरीके से खरीदारी के लिए तैयार है। भोपाल की तरफ वापस शुरू करेंगे। मधुर हमारे साथ जुड़ गए। मधुर, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए उनके मन में क्या है, क्या खरीदारी कर रहे हैं और क्या कुछ खास इस बार बाजार में आया है, ये भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। दीपावली का पर्व है तो जाहिर सी बात है कि लोग मिठाइयाँ ज्यादा खरीदते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मिठाई की दुकान पर आप देख पाएंगे मिठाई लगातार लोगों द्वारा खरीदी की जा रही है। और पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है यहाँ पर भी लोगों द्वारा लगातार खरीदी की जा रही है। लोग साज सज्जा का सामान यहाँ से खरीद रहे हैं और अपने घर में सजावट के लिए सामान ले जा रहे हैं। यदि आप खरीदारी करने आई हैं, क्या क्या चीजों की आपने किस द्वारा खरीदारी की गई? जी जी, दीपावली का पर्व आ रहा, धनतेरस का पर्व, लोग खरीदारी कर रहे हैं। मतलब दिए आप खरीदे, मिट्टी के दिए आपके द्वारा खरीदेगा जी, घरों के लिए सजावट के लिए सामान। आप देख पा रहे हैं कि लगातार लोगों द्वारा मिट्टी के दिए और सजावट के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यहाँ पर है साज सज्जा के लिए, वो लोगों के द्वारा खरीदा है। दादी, क्या है, दीपावली का पर्व है, आप खरीदारी करने आई हैं, किन किन चीजों की चीजें थोड़ी बहुत खरीद ले रहे हैं? जी 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 जी, जो आज इम्पोर्टेंट है वही चीजें आज खरीदते हैं। मतलब किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है धनतेरस? झाड़ू हो गया, मोर पंखा भी, यही विशेष चीजें रहती, पितल के बर्तन हो गए, स्टील के बर्तन हो गए, तो साज सजावट की चीजें हो गई, इसको भी माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मधुर, वापस आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। भीलवाड़ा की तरफ रुख करेंगे। पवन बाबी हमारे साथ जुड़ गए। जी पवन, खरीदारी तो लोग करने निकले हैं घर से, लेकिन अगर बात करें स्वदेशी अपनाने की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहल की है, सभी से कहा कि स्वदेशी को अपनाए, तो वहां स्वदेशी को लेकर क्या नजारा दिख रहा है, कैसे खरीदारी करें इस पर? जी पवन, आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि धनतेरस से 5 दिन की दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। धनतेरस पे मार्केट गुलजार नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश भोपाल की, अंबिकापुर की, भीलवाड़ा की, तमाम बाजार जो है पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकले हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा जो है शहर नहाया हुआ है। साथ ही जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी को लेकर अब ग्राहकी जो है बढ़ती हुई नजर आई है। एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। चलिए, एक बार फिर शुरू करेंगे। पवन बाबरी हमारे साथ जुड़ गए भीलवाड़ा से। जी पवन, स्वदेशी अपनाने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, लोग उसको अपना भी रहे, स्वदेशी की बात करें। साथ ही जीएसटी को लेकर भी जिस तरीके से सामने आई है मामला कि जीएसटी अगर घट गया है तो बाजारों में और रौनक होनी चाहिए। स्वदेशी पर लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, क्या खरीदारी करें, जरा इस पर बताएं। जी पवन, चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें
कि समुद्र मंथन से अमृत निकला, जिसके बाद भगवान धन्वंतरी का आगमन हुआ और मां लक्ष्मी का भी आज ही के दिन जो है आगमन हुआ था। तो आज शुभ धनतेरस से बाजार रौनक नजर आ रहे हैं, लोग खरीदारी करने घर से बाहर निकल रहे हैं और सभी यहाँ पर जो है इस त्योहार को मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दीपावली का पर्व अब शुरू हो गया है और दीपावली पर सभी लोग अपने अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।